Hey guys, welcome to my YouTube channel Siddhi's Commentary Cafe and this is my podcast series Dumb Ways to Live. मैंने इस podcast का नाम Dumb Ways to Live इसलिए रखा है because we all make mistakes and then we learn from them and then maybe we make better mistakes. No, just kidding. But yeah, we do make mistakes in our life, a lot of mistakes, और हम उनसे सीखते हैं और फिर मूव ऑन करते हैं अपने लाइफ में और कुछ ऐसी चीजें सीख के मूव ऑन करते हैं जो शायद हमें पहले नहीं पता थी. सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू अस फॉर मेकिंग मिस्टेक. कहता है ना, इंसान है, गलती तो करेगा ही और बिना गलती के तुम सीख नहीं सकते. सो हमेशा गलती करो, गलतियों पे गलतियां करो, डजंट मैटर, बस तुम सीखो और ग्रो करो. So yeah, let's start this episode 01 of my podcast series जहाँ पे I'm going to talk about what dumb way I used कि मैं आज इस point पे हूँ कि मैं एक podcast series बना रही हूँ. हो सकता है लाइफ में तुम कुछ ऐसे मिस्टेक्स करो जो तुम्हें उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दे जहाँ पे तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद है, या मे बी तुम बहुत ज्यादा गिर चुके हो, तुम ऊपर उठ नहीं सकते, या होपलेस हो जाता है कभी कभार हम. सो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे. इट्स जस्ट कि यू आर ड्रेन्ड आउट एंड आई नो दैट फीलिंग बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट. आई थिंक वी ऑल हैव बीन थ्रू इट एंड इट्स ओके. इट्स ओके. आई एम मेकिंग दिस पॉडकास्ट ताकि तुम्हें बस ये ना लगे कि तुम अकेले हो. सो इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, तुम जहाँ से भी सुन रहे हो, जस्ट नो दैट यू आर नॉट अलोन एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. And that is how we use dumb ways to live, you know. So yeah, I wanted to tell you कि ये मेरा पहला चैनल नहीं है. इससे पहले भी मैंने अपना पहला चैनल बनाया था. मेरा 10th क्लास कंप्लीट हुआ था. I was just 16 years old and I did not know कि content create कैसे करते हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं ये कैसे वीडियोस बनाते हैं. व्हाटसोएवर मेरी बहन ने मेरे को बोला कि तुम ट्राई करके देखो एंड आई जस्ट ट्राइड इट एंड आई फकिंग लव्ड इट. आई लव्ड इट अ लॉट. बट कहीं ना कहीं वो चीज धीरे धीरे डाउनफॉल में चलता गया एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी. मैं बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रही थी. मैंने बहुत सारा अच्छा टॉपिक खाया है एंड आई विल कंटिन्यू दैट इस चैनल पे भी. बट द थिंग इज कि वो मेरा फर्स्ट चैनल था. आई लव्ड एप्रिशिएशन जो भी मुझे मिलता था कमेंट बॉक्स में फॉर डूइंग व्हाट एवर आई एम डूइंग. बस मेरे को वो काफी था मेरे लिए. बट धीरे धीरे मेरा हॉस्टल लाइफ शुरू हुआ 11th में और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई सबसे पहले. तो उसके बावजूद मैंने कंटिन्यू किया था. बट सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हुआ, फिर लाइफ में बहुत सारे नए लोग आए और डिस्ट्रैक्शन हुआ, सब कुछ काफी हैपनिंग लगने लगा और डिस्ट्रैक्शन हुआ. फिर 12th में एक झटके में सब कुछ चला गया एंड आई वाज लाइक फकिंग टायर्ड. सो मेनी थिंग्स हैपेंड विथ मी. सो आई वाज एग्जॉस्टेड. क्रिएटिव ब्लॉक आ गया एंड लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आया वेयर आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट. मेरा लाइफ ऐसा हो गया था कि मैं सो रही हूँ, उठ रही हूँ, फोन चला रही हूँ, खा भी नहीं रही हूँ, वापस सो रही हूँ. और वो पॉइंट ऐसा था वेयर आई वाज जस्ट escaping through all my problems और वो मेरा सबसे biggest mistake है. escape मत करो. do not escape your problems क्योंकि लोग escape करते करते उस escape को accept कर लेते हैं as कि यही है life, यही है जो मेरे से handle हो रहा है, बाकी और कुछ handle नहीं हो रहा है. you just become lazy to face your problems और वो मेरे साथ अभी तक हो रहा है. मैंने problems पूरे 6-7 महीने escape किए बस सो के. लिटरली मेरा स्केप का तरीका यही था कि मैं सो जाऊं. आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. आई वॉज नॉट स्टडिंग. आई वॉज नॉट क्रिएटिंग कॉन्टेंट. आई वॉज नॉट गोइंग आउट. आई वॉज डूइंग नथिंग एंड आई स्टिल यूज टू फील एग्जॉस्टेड. वो टाइम पे मेरे को लगा था कि मे बी आई विल नेवर ग्रो अगेन. मेरे लिए ग्रोथ इम्पोर्टेंट था, मेरे लिए सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो जाए, बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करे. आई हैव always been that girl.
और कोई था भी नहीं उस वक्त जो मेरे को बोले कि बहन उठ जा बहन, काम कर ले। हॉस्टल लाइफ इज फकिंग डिफिकल्ट। जो तुम्हें रील्स में दिखाते हैं फ्रेंड्स एंड टफ, इट्स ट्रू बट इट्स नॉट व्हाट हैपेंस एवरी डे, यू नो। हर वक्त दोस्त नहीं होते हैं। हॉस्टल लाइफ इज डिफिकल्ट। आई एम जस्ट सैड कि मैंने अपने काम को बिल्कुल ही अपने लाइफ से हटा दिया। वो चीज जो मेरे को करने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, मजा आता था, वो मैंने छोड़ दिया। और वो मेरा सबसे बिगेस्ट मिस्टेक था, क्योंकि चाहे तुम्हारे लाइफ में कोई आ जाए या चाहे तुम्हारे लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपने काम को सीरियसली लो। कोई तुम्हारे लाइफ में मैटर नहीं करता है जितना तुम्हारा काम मैटर करता है। और आई थिंक वो चीज हमें अपने पेरेंट्स से सीखनी चाहिए। भाई ये लोग बीमार हो जाते हैं, इतना हाई फीवर होता है, फिर भी ये लोग काम पे जाते हैं। सो आई थिंक वो रियलाइज करना अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। पर अगर क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, या मे बी तुम नीट या IIT के एस्पिरेंट हो, तुमने ड्रॉप लिया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ड्रॉप लिया है, एंड अगर तुम्हें ऐसा मन करता है कि यार बस 2 मिनट के लिए आई वॉन्ट पीस, तो ले लो ना। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं सोच लो कि तुम बस ब्रेक ले रहे हो, तुम रुक नहीं रहे हो। स्टक होने के बाद निकलने का रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए अभी तक मुश्किल हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू कम बैक। मेरा वो चैनल डेड ही हो गया समझ लो। दैट्स व्हाई आई ओपन्ड अ न्यू चैनल। मेरे लिए नया चैनल खोलना भी मुश्किल था, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में यही आया कि भाई शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बट आई एम स्टिल हियर, क्योंकि मैंने अपनी गलती से ये सीखा है कि होप मत छोड़ो। कुछ भी हो जाए होप मत छोड़ो, क्योंकि लाइफ में एक एक सेकंड में कुछ भी बदल सकता है। और क्या हुआ, शुरू से शुरू करना हुआ तो इट्स ओके, शुरू तो करो। एंड आई जस्ट वांट टू टेल दैट आई एम ट्राइंग। जब जागो तभी सवेरा। एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग अबाउट द शिट्स आई हैव डन इन माई लाइफ। तो तुम भी कर सकते हो। आई डोंट नो तुम कितने बुरे कंडीशन में हो, या तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। दे जस्ट वांट टू टेल यू कि सब ठीक हो जाएगा। सो या दैट इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि तुम्हें ये सुन के अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे सिर्फ पॉडकास्ट तो नहीं आएगा, मेरे चैनल पे बहुत सारी चीजें आएंगी। एंड आई थिंक you will love that, and I'll see you soon again in my next video or episode. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।